पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत मुमकिना जौहरी जंग को टैरिफ के जरिए ख़त्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है और पहले से ज़्यादा संजीदा है। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ़ होगा। ट्रंप का मशरक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ तैनात करने का इंदिया। उधर अमेरिका का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर बात हुई है। अमरीकी हुकाम को ईरान की जवाबी कार्रवाई और ऑयल मार्केट पर असरात का खदशा है। अमरीका पहले ही ईरानी तेल ले जाने वाले शैडो फ्लीट के बाद टैंकर जब्त कर चुका है। अमेरिका की खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों से इख्तलाफ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की। उसकी वजह ज़्यादातर इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब तुर्किया का भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इंदिया दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क हम मनसिब हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी सिपाहियों की आयादत की। अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी की जख्मी सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। दोनों जवान फितनल ख्वारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के क़याम के लिए आला सतही इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। सूबाई काबीना के अरकान और दीगर आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली से मुतल्लिक गुफ्तगू। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमनो अमान की बहाली से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की गई। रवां साल पेशावर में PSL मैचेस कराने का फैसला हो गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि अपनी ज़ात या सियासत के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। वज़ीर आला पंजाब का FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा बलोचिस्तान के लोग मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं। बलोचिस्तान में अमन अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। बलोचिस्तान तन्हा नहीं, हम सब इसके शाना बशाना है। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। हमें 5th जनरेशन वार का सामना है। बतौर कौम मुत्तहिद रहें तो कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेरे सदारत इजलास सूबाई हुकूमत और PPL इंतज़ामिया के दरमियान मुआहिदे पर पेशरफ्त का जायज़ा। सरफराज बुगटी ने कहा कि सुई से निकलने वाली गैस से मकामी अफराद का महरूम होना अफसोसनाक है। PPL मुआहिदे के बावजूद वादों पर अमल दरामद ना होना तशवीशनाक है। स्कॉलरशिप्स, कोटे और मकामी भर्तियों में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल का बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफ़ा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अख्तर मेंगल से तस्दीक के बाद इस्तीफ़ा मंजूर किया गया। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा 3 सितंबर 2024 को दिया था।
बांग्लादेश इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी, कौन देगा मुखालफिन को टफ टाइम, क्या तलबा इत्तेहाद इंतखाबी नताइज का रुख मोड़ सकेगा। बांग्लादेश के इलेक्शन पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज, देखिए इलेक्शन से जुड़ी पल पल की खबर। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके टेम्बलर रिज में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। हलाक होने वालों में हमलावर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद स्कूल में हलाक पाए गए, 2 अफराद की लाशें घर से मिली। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। इसराइल का गजा में मोहलिक केमिकल हथियारों का इस्तेमाल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में खौफनाक हथियारों के तजुर्बात किए। गजा में हजारों शहदा के जस्ते खाकी राख बनकर रह गए। अमरीकी साख्ता हथियारों से 3000 फलस्तीनियों की लाशें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। ये हथियार 3500 डिग्री तक हरारत पैदा करते हैं। इससे इंसानी जिस्म चंद लम्हों में राख बन जाता है। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 2842 अफराद लापता हैं। कानूनी माहिरीन ने इन हथियारों के इस्तेमाल को जंगी जुर्म करार दे दिया। सोमालिया में मुसाफिर बरदार तैयारा साहिली पट्टी के करीब पानी में गिरकर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे ने दारुल हुकूमत मोगादिशो के हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया था। तैयारा तकनीकी मुश्किलात के बायस हादसे का शिकार हुआ। जहाज में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रूसी कंपनी ने कबूतरों को बायो ड्रोन में तब्दील करने का दावा कर दिया। कहा कि कबूतरों के दिमाग में खुसूसी इम्प्लांट्स नस्ब किए गए हैं जिनके जरिए उनकी परवाज को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। कबूतरों में कैमरे, GPS और शमसी तवानाई से चलने वाले आलात भी लगाए गए हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर पुरतशद्दुद वाक़यात। 48 घंटे में 30 घर नजर आतिश, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने मुतासरा अजला में कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी।